नमस्कार दोस्तों, टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। नए बोर्ड ले रखा है। इस बोर्ड में हम आपको वायरिंग करके दिखाएंगे कैसे वायरिंग करनी है। इसमें 3 स्विच, एक 5 पिन सॉकेट और एक रेगुलेटर लगा रखा है। तो इस तरीके से किस तरीके से वायरिंग होगी और कैसे हम रेगुलेटर लगाएंगे। ये जो 5 पिन है इसको स्विच के साथ कनेक्ट करेंगे। एक स्विच में हम बल्ब लगाएंगे और दूसरा जो स्विच एक तीसरे पॉइंट पे है, इस स्विच को हम रेगुलेटर के साथ कनेक्ट कर लेंगे। इसमें जो ऊपर से तार आएगा बीच वाले में, इसमें बल्ब लगा देंगे। इसको हम एक जो है ये वाला इस रेगुलेटर के साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये तीनों स्विच हमारे हो गए। इनमें जो नीचे वाले तार हैं ये इनको हम एक कॉमन से कनेक्ट कर देंगे और जो कि हमारी मेन वायर होगी। मेन वायर मतलब एक के फेज जिसे कहते हैं, फेज से इसको कॉमन करके कनेक्ट कर लेंगे। इनके दो स्विच को ही हमें नीचे कनेक्ट करना है, कॉमन करके इसको बना देना है। जैसे कि एक तार ले लेंगे हम, एक तार को इसको पूरा नंगा कर लेंगे छील के, और इसके बाद नाप के इसको इसी में नीचे वाले दो स्विच जो हैं दिख रहे हैं बीच वाले, इन दोनों स्विच के नीचे वाले पॉइंटों में हमें इसको कनेक्ट कर देना है। तो इसको नाप के इसको हम कट करके इसमें कनेक्ट कर लेंगे। तो सही से वायरिंग कैसे होती है दोस्तों, वो हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। सही से वायरिंग, सही से रेगुलेटर कैसे कसना है और कैसे क्या करना है ताकि आपका बोर्ड कभी भी फूके ना। और इस बोर्ड से जो रेगुलेटर लगाएं वो रेगुलेटर बहुत अच्छे से काम करे, डायरेक्ट सप्लाई हमारे पंखे पर ना जाए तो पंखा हमारा भी खराब नहीं होगा। इसलिए हम रेगुलेटर को अच्छे से कनेक्ट करेंगे तो ना ही पंखा खराब होगा, ना ही जल्दी रेगुलेटर खराब होगा। तो वो सब कनेक्शन कैसे करना है वो हम इस वीडियो में आपको क्लियरली विद जो हमारा एक्सपेरिमेंट करके दिखाएंगे। पंखा या बल्ब को लगा के हम पूरा इस वीडियो में बताएंगे। पंखे का कनेक्शन करना है रेगुलेटर से, वहाँ पे हम बल्ब यूज कर लेंगे, और बाकी 5 पिन और इसमें कैसे कैसे यूज करना है वो हम सब बल्ब लगा के आपको विद टेक्निकल के पूरा प्रैक्टिकल सब करके दिखाएंगे इस वीडियो में। तो नीचे वाले दो हमने जो स्विच हैं, स्विच के नीचे वाले दोनों पॉइंट में हमने तार का कनेक्शन कर लिया है। ये हमने तार कॉमन लगा के रखा है क्योंकि इन दोनों पर जो हमारा कनेक्शन जाएगा वो सेम होगा, यानी जो फेज वायर होता है वो नीचे वाले दोनों तारों पर चला जाएगा। अब एक तार को हमें इस 5 पिन से और ये ऊपर वाले स्विच पे कनेक्ट करना है। इससे कनेक्ट कर देंगे। दोस्तों क्या होता है कि किसी भी चीज को हमें चलाने के लिए फेस और न्यूट्रल की जरूरत पड़ती है। तो न्यूट्रल जो होता है वो डायरेक्ट हम दे देते हैं और फेस को हम स्विच के थ्रू देते हैं ताकि फेस को हम कट कर सकें। यानी फेस को हम बंद कर देंगे तो जो किसी इक्विपमेंट को चलाने के लिए फेस और न्यूट्रल की जरूरत पड़ेगी तो फेस हमारा स्विच के थ्रू कट हो जाएगा। तो उस इक्विपमेंट पर जब फेस का करंट नहीं जाएगा तो वो इक्विपमेंट ऑफ हो जाएगा, और न्यूट्रल का करंट हमेशा जाता रहेगा। तो न्यूट्रल के करंट से कोई दिक्कत नहीं होती है दोस्तों। तो हमने स्विच के जो ऊपर वाला पॉइंट है उससे हमने एक तार इक्विपमेंट जो हम चलाएंगे यानी 5 पिन पे लगाएंगे, तो 5 पिन के एक जो टर्मिनल है उस पर हमने एक लगा दिया है तार। तो स्विच से एक तार हमारा 5 पिन के टर्मिनल पर पहुंच गया है। एक हमारा कनेक्शन क्लियर हुआ। अब दूसरा तार लेंगे, जो हमारा नीचे न्यूट्रल है, ये हमारे नीचे फेस बना रखा है हमने कॉमन करके। इस पे हमें एक मेन तार जो खंबे से 2 तार आते हैं उसका एक तार जो फेस होता है वो हम तार नीचे वाले पर लगा देंगे। यानी जो हमारा नीचे फेस हमने बना रखा है 2 स्विच को कॉमन करके, इस पर हम ये लगा देंगे। तो हमारा ये एक तार रेड वायर फेस हो गया। फेस हम हमेशा रेड वायर का ही यूज करके लगाते हैं दोस्तों, क्योंकि रेड वायर हर जगह यूज होता है सिर्फ फेस बनाने के लिए। जब कोई भी इलेक्ट्रीशियन या कहीं भी कोई वायरिंग करता है तो वहाँ पर रेड वायर ही यूज करता है। तो रेड वायर दोस्तों फेस के लिए हमेशा यूज किया जाता है, इसलिए हमने फेस पे लगा लिया। वैसे कोई वायर यूज कर लेंगे तो उससे इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली, हमें तो सिर्फ तार का करंट देना, लेकिन फिर भी रेड वायर अगर यूज करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो दोस्तों एक ब्लैक वायर है, ये हमारा अर्थ हो गया। यानी फेस और जो न्यूट्रल 2 वायर होते हैं जो खंबे से आते हैं। तो न्यूट्रल का एक तार हमने सीधा 5 पिन के एक टर्मिनल पर दे दिया। अब हम ये एक स्विच का एक टर्मिनल बचा है तो इस पर हम एक बल्ब का तार लगा देंगे। प्रैक्टिकल दिखाने के लिए हम एक बल्ब का यूज कर ले रहे हैं। आप कुछ भी लगा सकते हैं, जैसे कि हमारे पास बल्ब है तो हम इसको बल्ब को यहाँ पर लगा देंगे।
तो बल्ब का एक तार हमारे, जैसे बल्ब में दो तार निकल रहे हैं या पंखे में दो तार निकलेंगे या सीएफ में दो तार निकलेंगे, कोई भी इक्विपमेंट चलाएंगे तो दो तार निकलेंगे। तो उन दो तार में एक तार हमारा स्विच पर रहेगा और एक तार हमारा न्यूट्रल पर जाएगा। ये हमेशा बोर्ड कनेक्शन करें या कोई वायरिंग करें या कुछ भी करें, उन सब में यही प्रक्रिया लागू होगी कि एक तार हमारा स्विच पर जाएगा और एक तार हमारा न्यूट्रल पर होगा। अब हम न्यूट्रल कहाँ से दे रहे हैं वो मायने रखता है। जैसे कि अगर हम वायरिंग कर रहे हैं तो हम वायरिंग करते वक्त न्यूट्रल सबका कॉमन एक ही जगह कर लेते हैं और एक एक तार हमेशा बोर्ड पर आता जाता है, उस तार को हम स्विच पर लगा देते हैं। अब जैसे हमने ये बल्ब लगाया तो बल्ब का एक तार हमने स्विच पर कनेक्ट कर लिया और एक तार हम इसका न्यूट्रल में लगा दे रहे हैं। यानी हर इक्विपमेंट जो हम चलाना चाहेंगे उसका एक तार हमारा न्यूट्रल पर ही जाएगा। चाहे 50 इक्विपमेंट चलाएं, उन सारे 50 इक्विपमेंट का एक तार न्यूट्रल पर जाएगा। जैसे काला तार जो ब्लैक तार दिख रहा है, ब्लैक वायर पे हमने बल्ब का एक तार लगा दिया है। इस तरीके से अगर 50 बल्ब भी लगा देते हैं हम, तो उन 50 बल्ब का एक तार हमारा इस न्यूट्रल पर ही जाता। और दूसरा तार जो फेस वाला है, जैसे पीला तार हमने लगा के स्विच पर लगा दिया है, अगर हम स्विच ना लगाते तो वो पीला तार सीधा जो लाल तार हमने लगा रखा है वो सीधे लाल तार पर आ जाता। अब जिस 5 पिन में ये टर्मिनल दिख रहा है, ये हमारा एक अर्थिंग के लिए होता है। 5 पिन में जैसे भी घरों में अर्थिंग करी जाती है तो उस अर्थिंग का एक तार इसमें लगा दिया जाता है। जैसे फालतू की जो बिजली कभी कभी आ जाती है, ऊपर से बिजली गिरती है आसमान से, तो उन सबका डायरेक्ट कोई भी खतरा ना हो, इसलिए यहाँ पर हम ये चीज़ें ग्राउंडिंग कर देते हैं। ग्राउंडिंग करने के बहुत सारे फायदे होते हैं, जैसे कि अगर कोई इक्विपमेंट में करंट आने लग जा रहा है तो ग्राउंडिंग है तो इक्विपमेंट करंट तो मारेगा लेकिन उससे किसी को खतरा नहीं होगा, किसी की जान नहीं जाएगी, इसलिए ग्राउंडिंग करना बहुत ही जरूरी होता है। अब ये हमने नीचे जो स्विच में टर्मिनल के हमने नीचे जो कॉमन कर रखा है, ये हमने फेस का एक तार लगा दिया था। अब इसी पर हम ये स्विच जो रेगुलेटर है, रेगुलेटर का एक बार कनेक्ट कर देंगे। हम दोस्तों तीनों स्विच को हम कॉमन कर सकते थे, नीचे तीनों स्विच को एक साथ लगा सकते थे, लेकिन अगर तीनों स्विच को एक साथ लगा देते तो फिर हमें ये जो रेगुलेटर को जोड़ने के लिए हमको टैप की जरूरत पड़ती, टैपिंग करनी पड़ती। तो हम टैपिंग नहीं करेंगे, टैपिंग ना हो इसलिए रेगुलेटर का एक बार हम नीचे वाले जो फेस वाला तार है उसमें लगा देंगे। और अब इस जो फेस का कनेक्शन है वो इस सीधा कनेक्शन इससे आएगा और आते हुए रेगुलेटर में चला जाएगा। रेगुलेटर में जाके हम रेगुलेटर को जैसे कम या ज़्यादा करेंगे तो रेगुलेटर में कम ज़्यादा होते हुए यही कनेक्शन हमारा इस तार से निकल के इधर आ जाएगा। अब हम जो फेस है उसको रेगुलेटर के थ्रू कंट्रोल करेंगे और इस तार को हम इस स्विच में कनेक्ट कर देंगे। तो हमने ये तार इस स्विच में कनेक्ट कर लिया। अब हमारा ये स्विच रेगुलेटर के थ्रू काम करेगा। अगर हम रेगुलेटर को कम पे करेंगे तो ये स्विच को जब ऑन ऑफ कर देंगे, जब ऑन करेंगे तो इस स्विच से हमारा करंट उतना ही रेगुलेट होकर निकलेगा जो हम रेगुलेटर से करंट निकाल रहे हैं। 1 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, 7 नंबर जो भी दे रहे हैं करंट, वो इस रेगुलेटर के थ्रू निकलेगा, क्योंकि हमने इस रेगुलेटर को अपने फेस पर कनेक्ट कर रखा है। जो ग्राउंडिंग होगी दोस्तों, वो ग्राउंडिंग तो हमारी पंखे में ये जो एक ब्लैक वायर है यहाँ से देनी पड़ेगी। अब एक फेस का तार देना है तो वो एक फेस का तार हम अब इस स्विच से लगा देंगे। तो दोस्तों क्या होता है, ग्राउंडिंग क्या होती है कि ग्राउंडिंग के लिए बता जो जिसको अर्थ बोलते हैं ग्राउंडिंग, ये दोस्तों घरों में करवाना बहुत ही जरूरी रहता है, जिससे किसी की जान नहीं जाती है और ये बहुत ही अच्छा तरीका है ग्राउंडिंग जो आप कर सकते हैं घर पे, तो करवानी चाहिए। जो भी आजकल के टेक्नीशियन जो होते हैं जो फिटिंग करते हैं, कुछ लोग उसमें ग्राउंडिंग नहीं करवाते हैं, तार की बचत कर लेते हैं कि तार बच जाएगा हमारा एक बंडल। लेकिन दोस्तों अगर एक बंडल तार बचवा लेंगे तो क्या फायदा होगा उससे, 1000 रुपये 2000 रुपये। अगर एक बार ग्राउंडिंग होनी होती है, एक बार जिंदगी में वायरिंग करवाते हैं, एक बार अगर वायरिंग होती है तो अगर ग्राउंडिंग करवा लेंगे तो वो 1000 रुपये खर्चा जरूर होगा, लेकिन वो जिंदगी भर के लिए हमारी लाइफ के लिए बहुत ही सुरक्षित रहेगा। इसलिए ग्राउंडिंग करवाना दोस्तों बहुत ही जरूरी होता है घरों में। तो अगर कभी भी वायरिंग करवाएं तो उससे ग्राउंडिंग करवाने के लिए बोलें कि ग्राउंडिंग का एक तार जरूर डालें।
अब दोस्तों हमने एक बल्ब और ले लेंगे, उस बल्ब का कनेक्शन हम रेगुलेटर से करके देखेंगे। एक तार तो दोस्तों हमने इस पे ग्राउंडिंग पे ही रखना है, बल्ब का जो हमने एक तार ले रखा है, जैसे पंखा लगाएंगे या बल्ब लगाएंगे उसका भी जो दो तार होंगे ना, दो तार में एक तार हम अपना जो न्यूट्रल है उस न्यूट्रल पे लगा देंगे। न्यूट्रल में ब्लैक वाला न्यूट्रल दे रखा है यहाँ पर, फेज और न्यूट्रल, तो न्यूट्रल पे एक तार लगा देंगे। दूसरा जो फेज का तार बचेगा वो हम स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल पर लगा देंगे। इसके बाद प्रैक्टिकल करके देखते हैं। दोस्तों जब घरों में वायरिंग होती है तो यही जो एक तार हम बार बार 5 पिन के एक सॉकेट पर हम बार बार एक तार कॉमन करके लगा दे रहे हैं, तो वही जब वायरिंग करते हैं तो वायरिंग वाले अंदर ही कॉमन कर लेते हैं और बोर्ड पर सिर्फ एक एक तार जो आता है वो सिर्फ फेस का तार आता है। और सेम चीज हम यहाँ पर बोर्ड पे ओपन करके कर रहे हैं। दोस्तों ने बल्ब का दूसरा तार जो है वो हमने स्विच के ऊपर टर्मिनल पर लगा दिया और एक तार हमने न्यूट्रल उस पे न्यूट्रल पर लगा दिया। अब दो बल्ब हो गए हमारे पास, तो दोनों, एक बल्ब को हमने समझ लिया कि हमारा पंखा है जो हमने रेगुलेटर लगाया है, और दूसरा बल्ब हमारा जो बल्ब लगा ही है उसको पहले कुछ भी समझ लेंगे, वहाँ पर लगा दिया। नीचे हमारा जो कॉमन हो गया, ये हमारा हो गया जाके फेस का, फेस के हमारा कनेक्शन रेगुलेटर से होता हुआ तीसरी बटन पर चला जाएगा। रेगुलेटर पे आया, रेगुलेटर से करंट हमारा तीसरी स्विच पर आया और तीसरी स्विच से हमारा जब उसको हम स्विच को ऑन करेंगे तो हमारा ये बल्ब वाला चालू हो जाएगा। अब रेगुलेट करेंगे इसको तो ये हमारा जो करंट है वो रेगुलेट होगा और इस स्विच के थ्रू उस बल्ब को जला देगा। बल्ब हो या पंखा हो, कोई भी सामान यहाँ पर यूज करेंगे तो इस टर्मिनल से होता हुआ करंट इस बल्ब पर पहुंच जाएगा, जो एक रेड बल्ब दिख रहा है ये वाला। तो दोस्तों हमने इसका कनेक्शन पूरा कर लिया है। अब इसका हम चेक करके देखेंगे किस तरीके से क्या चेक होता है और हमारा कनेक्शन सही है या नहीं, वो सब हम इस वीडियो में अभी चेक करते हैं। दोस्तों ये अगर डायरेक्ट कनेक्शन कर देते हैं इसका तो फिर ये रेगुलेटर हमारा काम कैसे करता है, इसलिए रेगुलेटर का कनेक्शन हमने इस डायरेक्ट नहीं करके सीधा एक तार इसमें लगा दिया, एक तार उस स्विच में लगा दिया, तो इसमें हमें टैप की भी जरूरत नहीं पड़ी और बिना टैप के इस फेज से दूसरा कनेक्शन रेगुलेटर से होता हुआ दूसरी स्विच पर चला गया, तो फेज हमारा कंट्रोल हो गया इस रेगुलेटर से और स्विच से हमारा पावर कंट्रोल बंद हो जाएगा, बंद और ऑन ऑफ होने लगेगी। अब इसको हम चला के देखते हैं कि सब कुछ हमारा सही है या नहीं। दोस्तों हमने ये सब देख लिया और हम कनेक्शन लगाते हैं लाइट पे, और मैं दोनों तार जो लाल और काले फेज न्यूट्रल ले रखे थे इनको बोर्ड लगा देंगे। देखिए हमारा बल्ब जल गया है, हमारी जो स्विच बीच वाला ऑन था इस वजह से ये जो हमारा स्विच है ये हमारा बल्ब पे काम कर रहा है, और ये साइड वाला रेगुलेटर वाला जो है ये हमारा ऑन कर रहे हैं लेकिन चल नहीं रहा है, रेगुलेटर हमारा ऑफ है, इसलिए रेगुलेटर को ऑन करेंगे। ये 7 स्टेप पर रेगुलेटर है, तो ये 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, इस तरीके से ये जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे हमारी लाइट जलती जाएगी, तेज होती जा रही है दोस्तों। तो रेगुलेटर हमारा काम कर रहा है, इसमें एक ऑफ भी होता है तो ऑफ हो गया, तो रेगुलेटर से ऑन ऑफ करते जाएंगे। अब इस रेगुलेटर को स्विच हमने इसलिए लगा दिया है कि जैसे कि जिस जगह पर हम रोकना चाहेंगे पंखे को, जैसे कि हमें 3 पे चलाना है या 4 पे चलाना है तो 4 पे चला के छोड़ देंगे और स्विच को ऑन ऑफ करते रहेंगे, तो रेगुलर हमारा वही 4 पर ही फैन हमेशा ऑन होगा। 5 पे चला के छोड़ देंगे तो हमारा जो फैन है हमेशा 5 पर ऑन होगा। इस तरीके से स्विच का जरूरत यूज करें, इसीलिए स्विच को हम लगाते हैं। तो रेगुलेटर हमारा चालू हो गया और सब कुछ हमारा सही से काम करने लगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल से आपको बहुत सारी उपयोगी बातें मिलती रहेंगी।